प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग किसी भी चीज को किसी भी क्लास के बारे में पढ़ने से पहले हम उस क्लास के उस सब्जेक्ट के सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे कि उस क्लास में जो है जिस मैथ का आज हम डिस्कस करेंगे, मैथ के सिलेबस का हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ के सिलेबस का डिस्कस करेंगे। और अभी हम बीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के सिलेबस को एक साथ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पेपर आते हैं और हम लोग इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे मैथ क्लास 10th के मैथ का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में उसको रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या अभी हम एक तरफ बीएससी भी लिख देते हैं और दूसरे तरफ सीबीएसई। या दिल्ली बोर्ड, इस दोनों को ध्यान में रख करके हम जो है अपने इस सिलेबस को बताने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। इसमें जो है बिहार बोर्ड के सिलेबस में यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और दिल्ली बोर्ड के सिलेबस या सीबीएसई के सिलेबस में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमारा है बीज गणित के अंतर्गत इसको रखेंगे, बीज गणित। इसमें जो है इसमें 4 चैप्टर आएंगे, हम उस पर भी अभी बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें जो है बिहार बोर्ड में भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड भी इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तीसरा इस बीज गणित में जो 4 चैप्टर आते हैं 10th के, उसको हम जानते हैं। पहला चैप्टर क्या है? बहुपद। पहला चैप्टर क्या है? इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद। इसका दूसरा चैप्टर क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका तीसरा चैप्टर कौन होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और इसका चौथा चैप्टर जो है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा दूसरा जो बीज गणित का जो 4 पाठ था, इसमें बीज गणित में जो हम पाठ पढ़े थे 4 चैप्टर था उसके बारे में। अब तीसरा जो है त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है हम लोग एक त्रिभुज जो हमारा 6th चैप्टर है, त्रिंगल। और दूसरा कौन है? इसके अंतर्गत दूसरा चैप्टर आता है रचना, जो हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर कौन है? वृत्त, 10वां चैप्टर। इस तीनों को यदि आप मिला दो तो बिहार बोर्ड में जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चौथे में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, जो 8वां चैप्टर है, एवं अनुप्रयोग, ये 9वां चैप्टर है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हो। इस दोनों चैप्टर को जब हम बिहार बोर्ड में मिलाते हैं, बिहार बोर्ड में यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे पांचवें पे हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो 7वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे जो है बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और सीबीएसई में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। छठे में हम पढ़ेंगे, छठा जो हमारा चैप्टर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और चलो नीचे इसको लिख लेते हैं और इस दोनों को एक साथ ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को एक साथ कर देते हैं जो हमारा क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन इस दोनों को आप मिला दोगे जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएगा। तो इस दोनों को मिलाने के बाद बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के पेपर आते हैं और सीबीएसई में भी यहाँ से 10 मार्क्स के पेपर आते हैं। ठीक, और एक लास्ट हमारा चैप्टर बच गया। देखिए 15 चैप्टर है, पहला चैप्टर ये, 4 ये, 5 3 8 9 10 11 12 13। अब लास्ट जो हमारा बचा है वो कौन सा चैप्टर बचा है, वो बचा है हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता। इस दोनों को हम एक साथ यदि रखते हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता, इस दोनों को मिला करके बिहार बोर्ड में जो है 10 मार्क्स के पेपर आएंगे और सीबीएसई में कितने मार्क्स के, 11 मार्क्स के। तो बच्चों ये हमारा क्या था, 10th का सिलेबस था। और इसमें जो अब हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या से। पहले हम जानेंगे, इसमें भी हम पहले ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को अच्छे से जानेंगे, पहले उसके परिचय को जानेंगे। जैसे वास्तविक संख्या में हम लोगों को पढ़ना होगा, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमको नेचुरल नंबर को जानना होगा, उसके बाद होल नंबर को, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को जानना होगा, फिर जाके हम पूर्णांक को जानेंगे। पूर्णांक को जानने के बाद हम फिर क्या जानेंगे, परमेय संख्या और परमेय संख्या। इसी में हम ऐड कर लेंगे सम संख्या विषम संख्या को भी साथ साथ उसको भी जान लेंगे। उसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे, जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा क्या, भाज्य, ये 1.2 जब आप बनाएंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कहता है, हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कहता है। तो फिर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को जानेंगे। फिर हम लोग संपूर्ण संख्या को जानेंगे। फिर आगे जो है इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम जो पहला चैप्टर है, इसके बाद जैसे ही हम बेसिक कंप्लीट करेंगे 10th के 2 लेक्चर में हमारा वो बेसिक वास्तविक संख्या का कंप्लीट होगा। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगला लेक्चर होगा। उसके पूरे क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या कहते हैं 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें वो भाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। उसके अगले चैप्टर में जो है फिर अपरमेय प्रूफ करना है 1.3 में कि कौन ये √3 एक अपरमेय संख्या है तो कैसे है, 3+2 √5 एक अपरमेय है तो कैसे। इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे और लास्ट में फिर शांत आसान दशमलव को अच्छे से पढ़ के जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यही अपना सिलेबस था। इस स्ट्रेटजी के, इसी रणनीति के साथ हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजा आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको ये सिलेबस आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी हो। और लॉकडाउन के समय में वो भी इस चीज़ का एक तरह पहले जो है किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जान पाए और हमारे इस क्लास से अवगत होते रहे। एक एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थ्योरी होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, हम आपको बेहतर से बेहतर तरीक़ा से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।